हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा भिक्षा। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम ह्यूमंस में होने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस की फंक्शनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, जनरली कंट्रोल का मीनिंग किसी भी वस्तु को नियंत्रण में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स और ह्यूमन मूवमेंट करने के लिए बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में करते हैं। और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है सामंजस्य, मतलब बहुत सी वस्तुओं को एक साथ नियंत्रण में करना। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन से बहुत से लाइफ प्रोसेसेस एक साथ फंक्शन करते हैं, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी मूवमेंट्स एक्सेट्रा। इन सब लाइफ प्रोसेसेस को ह्यूमन ब्रेन एक साथ नियंत्रण करता है। दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फ्रेंड्स, ये था इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्टिमुलस या फिर जिसे स्टिमुलाई भी कहते हैं वो क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टिमुलाई इन्वायरमेंट में आने वाले ऐसे चेंजेस को कहा जाता है जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स फील या रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट, कोल्ड, स्मेल, टेस्ट, टच, ग्रेविटी, लाइट एक्सेट्रा को लिविंग ऑर्गेनिजम्स फील और रिस्पॉन्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्लांट्स में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट्स के पास एनिमल्स की तरह ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं होता, बल्कि प्लांट्स के पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए वेरियस प्लांट हार्मोन्स होते हैं। जनरली ये प्लांट हार्मोन्स नेचर में पाए जाने वाले केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। इनका काम प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को मैनेज और रेगुलेट करने का होता है। फ्रेंड्स, जनरली सभी प्लांट्स और ट्रीज में चार मेजर टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। उनमें फर्स्ट है ऑक्सिन्स, सेकेंड है जिबरलिन्स, थर्ड है साइटोकाइनिन्स और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। अब हम इन प्लांट हार्मोन्स के वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस को समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स को। ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट्स के पाए जाने वाले एक ऐसे हार्मोन है जिसका काम प्लांट्स में सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करना होता है। दैट मीन्स ऑक्सिन हार्मोन प्लांट बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सिन हार्मोन्स फ्रूट ग्रोथ को भी रेगुलेट और प्रमोट करने का काम करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट्स की स्टेम और रूट की टिप के सेल से बने होते हैं। फोर्थ है, ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट के फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ फोटोट्रोपिक का मतलब है प्लांट्स के ऐसे बॉडी मूवमेंट्स जो लाइट के रिस्पॉन्स में होते हैं, और जियोट्रोपिक का मतलब है प्लांट्स के ऐसे बॉडी मूवमेंट्स जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होते हैं। और लास्ट में है मैन मेड आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स या फिर जिसे सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी कहते हैं। इनको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिबरलिन हार्मोन्स के फंक्शंस को। जनरली जिबरलिन हार्मोन्स का फंक्शन भी सेल ग्रोथ का होता है, लेकिन जिबरलिन हार्मोन्स तभी फंक्शन करते हैं जब प्लांट्स में ऑक्सिन हार्मोन्स प्रेजेंट हो। दैट मीन्स जिबरलिन हार्मोन्स प्लांट्स में सेल ग्रोथ या सेल इनलार्जमेंट का फंक्शन ऑक्सिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में ही करते हैं। सेकेंड फंक्शन है, जिबरलिन हार्मोन्स प्लांट्स के सीड्स और बर्ड्स में होने वाले डोरमेंसी पीरियड को रोकते हैं और ये सीड्स के जर्मिनेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ डोरमेंसी पीरियड का मीनिंग है प्लांट्स का लाइफ टाइम का ऐसा टाइम जब प्लांट्स की ग्रोथ कंप्लीटली रुकी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लांट्स सीड्स के रूप में होते हैं तब उनकी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप होती है और यही प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड कहलाता है, जिसे जिबरलिन हार्मोन्स स्टॉप या ब्रेक करते हैं। और इसके बाद प्लांट्स में सीड्स की जर्मिनेशन और बर्ड्स की ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। थर्ड फंक्शन है, जिबरलिन हार्मोन्स मेनली प्लांट्स की शूट एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट साइटोकाइनिन हार्मोन्स के फंक्शन को समझते हैं। इनमें फर्स्ट है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स का फंक्शन प्लांट्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करने का होता है। सेकेंड है, जिबरलिन हार्मोन्स की तरह साइटोकाइनिन हार्मोन्स भी प्लांट्स की सीड्स और बर्ड्स में होने वाले डोरमेंसी पीरियड को स्टॉप करते हैं। थर्ड है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स प्लांट्स के लीव्स के एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। दैट मीन्स साइटोकिनिन हार्मोन्स प्लांट्स के लीव्स की उम्र बढ़ने के प्रोसेस को स्लो करते हैं। फोर्थ है, साइटोकिनिन हार्मोन्स प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा को ओपन करने का काम करते हैं। और लास्ट फंक्शन है, साइटोकिनिन हार्मोन्स प्लांट्स में फ्रूट ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं।
फ्रेंड्स, ये थे साइटोकाइनिन हार्मोन्स के फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के फंक्शंस को समझते हैं। इनमें फर्स्ट है एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स का फंक्शन प्लांट्स में डोर्मेंसी पीरियड को स्टार्ट करने का होता है। दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स प्लांट्स के सीड्स और बर्ड्स की ग्रोथ प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जिबरलिन और साइटोकिनिन हार्मोन्स प्लांट्स में डोर्मेंसी पीरियड को स्टॉप करते हैं और एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स प्लांट्स में डोर्मेंसी पीरियड को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। एब्सिसिक एसिड हार्मोन प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। और लास्ट में है एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स प्लांट्स के लीव्स की विल्टिंग और फॉलिंग को प्रोमोट करते हैं। दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड प्लांट्स के लीव्स को कमजोर और गिराने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 4 प्लांट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट समझते हैं ट्रोपिज्म क्या होता है। जनरली ट्रोपिज्म प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में होने वाले ऐसे ग्रोथ मूवमेंट्स हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक हीट, कोल्ड, लाइट एक्सेट्रा के रिस्पॉन्स में होते हैं। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रोथ मूवमेंट्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इमेज में फ्लावर प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट को देख सकते हैं जो लाइट जैसे एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स का ग्रोथ मूवमेंट है वो लाइट की डायरेक्शन में हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम ट्रॉपिज्म के टाइप्स को देखते हैं। बेसिकली प्लांट्स में ट्रॉपिज्म यानी ग्रोथ मूवमेंट्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। उनमें एक है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म प्लांट बॉडी पार्ट्स के ऐसे ग्रोथ मूवमेंट्स को कहा जाता है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में होते हैं। और नेगेटिव ट्रॉपिज्म प्लांट बॉडी पार्ट्स के ऐसे ग्रोथ मूवमेंट्स को कहा जाता है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं लेकिन उनका ग्रोथ मूवमेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म इन प्लांट बॉडीज। जैसे कि हमने देखा कि ट्रॉपिज्म का मीनिंग होता है प्लांट बॉडी के ग्रोथ मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स और उनकी डायरेक्शन में होते हैं। इसी प्रकार वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलस के नाम पर ट्रॉपिज्म को अलग अलग नाम से कैटेगराइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स लाइट्स के रिस्पॉन्स में होता है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म फ्लावर्स एंड लीव्स में देखने को मिलता है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होते हैं उन्हें जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म प्लांट्स की रूट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो टच के रिस्पॉन्स में होते हैं उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म मिमोसा पुडिका या छुईमुई जैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है। और लास्ट में है केमोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होते हैं उसे केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। जनरली केमोट्रॉपिज्म एग्रीकल्चर फील्ड्स में फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन के समय देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये थे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स किन्हें कहते हैं और समझते हैं कि ये नेस्टिक मूवमेंट्स प्लांट्स की बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की तरह नेस्टिक मूवमेंट्स भी प्लांट्स की बॉडी में होने वाले ऐसे मूवमेंट्स हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं लेकिन इनकी मूवमेंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होता। दैट मीन्स नेस्टिक मूवमेंट्स में प्लांट बॉडी पार्ट्स की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती और इनकी डायरेक्शन स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स में उनकी पेटल्स का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होता है और यही मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स। इनमें 2 टाइप्स हैं, एक है थिग्मोनेस्टी और दूसरा है फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी प्लांट बॉडी पार्ट्स में होने वाले ऐसे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं जो टच के रिस्पॉन्स में होते हैं। जनरली थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स हमें छुई हुई प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी प्लांट्स बॉडी पार्ट्स में होने वाले ऐसे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं जो लाइट के रिस्पॉन्स में होते हैं। जनरली फोटोनेस्टिक मूवमेंट हमें प्लांट्स में फ्लावर्स की डेवलपमेंट स्टेज में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम वेरियस हार्मोन्स के फंक्शंस को रिकॉल करते हैं। इनमें फर्स्ट है प्लांट हार्मोन्स सीड्स के जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है प्लांट हार्मोन्स रूट्स, स्टेम्स और लीव्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है प्लांट हार्मोन्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स प्लांट हार्मोन्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। फोर्थ है प्लांट हार्मोन्स फ्रूट्स और फ्लावर्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट में है प्लांट हार्मोन्स
प्लांट बॉडी पार्ट्स में होने वाले वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट होता है। और रहा नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, वो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।